मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर दर्ज शिकायतों के तुरंत और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के कारण मार्च 2026 में नागरिक संतुष्टि लेवल 80% से ज्यादा पहुंच चुका है, जो कि अब तक का ऑल टाइम हाई लेवल माना जा रहा है। इससे पहले ये आंकड़ा करीब 69% के आसपास था। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार संपर्क हेल्पलाइन का निरीक्षण करके परिवादियों से सीधे संवाद कर चुके हैं और अधिकारियों को मामले का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्धारित तिथियों पर हेल्पलाइन केंद्र पहुंचकर शिकायतकर्ताओं से सीधे बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता और गति दोनों में लगातार सुधार हो रहा है। तो तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर शिकायतों का तुरंत समाधान, हेल्पलाइन का दौरा किया कि वरिष्ठ अधिकारी हेल्पलाइन को लेकर के कितने सीरियस है, इसकी पूरी तरह से पड़ताल उन्होंने की। जयपुर में राजस्थान दिवस के मौके पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से सीधे संवाद किया और इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की गई। साथ ही करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट कार्य और नए प्रोजेक्ट का फाउंडेशन भी रखा गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को लोन और स्वीकृति पत्र भी सौंपे गए। तो वहीं आरईसीओ ने लोन अप्रूवल, रिजर्वेशन, लीज डीड और अलॉटमेंट लेटर भी वितरित किए। सीएसआर के तहत एसएमएस, हॉस्पिटल और अपना घर को डमी चेक भी दिए गए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री यानी कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, के बिश्नोई, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मौजूद रहे। आपने देखा इस गौरवशाली अवसर पर राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए अभी आपने देखा है 3 महत्वपूर्ण नीतियां हमने लॉन्च की है। इनमें से एक राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, जो निवेशकों को तैयार बुनियादी ढांचा कराने में मददगार बनेगी। आज ही हमने राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी लॉन्च की है, जो प्रदेश के एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख हब बनेगी। इसी कड़ी में हमने भविष्य की तकनीकी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी लॉन्च की है। ये नीति राजस्थान को सेमीकंडक्टर निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाएगी। और यही नहीं, आपने देखा है लगातार हमने हमारी पॉलिसी लॉन्च की है। उन पॉलिसियों का कारण है कि किसी भी प्रकार से किसी उद्यमी को परेशानी नहीं हो, किसी मेरे व्यवसायी को परेशानी नहीं हो, उसको उस पॉलिसी के आधार पर अपना काम ठीक प्रकार से कर सके। पहले लोग करते थे, वो शकल देख करके काम करते थे। हम सबका आइडेंटिटी होती है, हम सबकी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। हमारी छोटी पहचान होता है हमारा नाम, शायद उससे बड़ी पहचान होती है ये जो फेडरेशन यहां पे बैठी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी पहचान होती है राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद पहचान है हम सब राजस्थानी हैं और हमें इस बात का गर्व है कि हम राजस्थानी हैं। आज उसी दिवस की पहचान के अंदर हम यहां पर मौजूद हुए। आप सबसे बातचीत तो लगातार होती रहती है, लेकिन आज का जो विषय है, आज का जो कारण है, वो राजस्थान का जन्मदिन है, जिसके लिए हम सब अपने आप को गौरवान्वित से महसूस करते हैं। उद्योग से जुड़े हुए यहां सब व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैं इस बात का भी धन्यवाद देता हूं कि न केवल राजस्थान को बल्कि पूरे देश को आर्थिक रूप से जो मजबूती मिल रही है, और हम गर्व से जब कहते हैं कि पूरा देश आज दुनिया के अंदर 5वें स्थान पर है, तो आप सबके कारण है। मैं इसके लिए भी आप सबको बधाई और धन्यवाद देता हूं।
आज जिस मोड़ पर जिस समय के अंदर राजस्थान प्रदेश चल रहा है, निश्चित रूप से ये अब पहचान बनाने के लिए या अब उस पंक्ति को ढूंढने के लिए मजबूर नहीं है। अब प्रदेश भारत के नक्शे में तो है, लेकिन विश्व के नक्शे के अंदर भी एक अग्रणी प्रदेशों के अंदर आ चुका है। आज निवेशकों का जो उत्साह है, जो उनके कदम है और जो उनको हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन ने उनको एक आकर्षण दिया, चाहे वो प्रवासी बंधु हो, चाहे वो निवेशक हो, जिस कम समय के अंदर जो इतना बड़ा जमीन के ऊपर निवेश को उतार देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसको यदि अपन सोचें तो कल्पना से परे है और ये अभी तक निरंतर प्रक्रियाधीन भी है और आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रदेश एक अलग ऊंचाइयों पर जाने वाला। आज भी जैसे कि हमने देखा कि 3 नई पॉलिसीज, अब वो क्षेत्र वो सेक्टर भी चुने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ, यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि खनिज को लेकर के प्रदेश अपन मिनरल रिच स्टेट है। जैसलमेर जामनगर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। तेल से भरा टैंकर पलटने से आग लगी है। हादसे में सड़क पर 200 मीटर तक आग की लपटें फैली रही। तो जैसलमेर जामनगर रोड पर हादसा होता है, टैंकर पलट जाता है तेल से भरा हुआ, जिसके चलते भीषण आग की लपटें वहां पर 200 मीटर तक फैल जाती है, जिससे सड़क पर हाहाकार मच जाता है। और ये तस्वीरें डरा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें। तेल से भरा टैंकर और जैसे ही पलटता है तो देखिए कितना विकराल रूप यहां पर अख्तियार कर लेता है। आग लग जाती है, पूरा टैंकर आग के हवाले। लेकिन जिस किसी ने भी वहां पर अपनी आंखों से ये मंजर देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। आप देखिए 200 मीटर तक सिर्फ आग की लपटें ही दिखाई देती है। बहुत ही भयावह ये मंजर और आग की लपटों के साथ ही धुएं का काला गुबार वाकई में डरा देने वाला है। और अब उदयपुर की बात करेंगे। पहली महिला एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने पदभार संभाला है। एसपी अधिकारी डॉक्टर अमृता दुहन के हाथों में उदयपुर जिले की कानून व्यवस्था की अब कमान होगी। राजस्थान आईपीएस अधिकारी बनने के बाद डॉक्टर अमृता दुहन ने प्रदेश के कई जिलों में सेवाएं दी है। बचपन से ही उनका आईपीएस अधिकारी बनने का सपना भी था। शादी और परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने ये सपना पूरा किया। साल 2016 में 33 साल की उम्र में वह आईपीएस बनी है। तो आपको बता दें, अब अमृता दुहन उदयपुर की यानी कि झीलों की नगरी की कानून व्यवस्था को संभालती हुई दिखाई देंगी। प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र के आड़फला गांव में नहर के पानी को लेकर के हुए विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 1.5 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हर एक पर 31,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला नवंबर 2024 का है, जब जाखम नहर के पानी से सिंचाई को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश में आरोपियों ने लाठी, सरिया और पत्थरों से हमला कर 70 साल के रामा मीणा को गंभीर रूप से घायल किया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई। मामले में अभियोजन पक्ष ने 44 दस्तावेज और 15 गवाह भी पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई है। जिला सेशन न्यायाधीश महोदया श्रीमती आशा कुमारी जी ने हत्या के एक मामले में 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और प्रत्येक से 31,000 रुपए की जुर्माने के दंड से दंडित किए जाकर जेल भेजे जाने के आदेश प्रदान किए। प्रकरण आज से करीब 1.5 साल पूर्व का है। पारसोला थाना अंतर्गत आड़फला गांव में प्रार्थी दामला। जैसलमेर में मौसम ने अचानक से करवट ली है, जहां पर एक तरफ हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की चिंताएं भी बढ़ चुकी है। जिले में रबी फसलों की कटाई के बीच मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अगले 48 घंटों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी है। ऐसे में खेतों में पड़ी लाखों क्विंटल फसल पर संकट के बादल यहां पर मंडराते हुए दिखाई देते हैं। तो बारिश और आंधी का अलर्ट जैसलमेर में जारी हुआ।
जो जिन किसान भाइयों की फसलें जो कटकर खेत के अंदर पड़ी हुई है, जैसे कि चने की फसल है, तो किसी की सरसों की फसल है, वो समय रहते सुरक्षित स्थान पर उसे भंडारित कर लें। और इस जो आने वाले दिनों में जो जिस प्रकार से ओलावृष्टि और जो बरसात की संभावना है, उसके अंतर्गत जो जिन किसान भाइयों की फसल जो है इसबगोल की जो खेत में खड़ी हुई है, उसके अंदर काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए अगर जिनकी फसल इसबगोल की पककर तैयार हो चुकी है, वो समय रहते काट कर उसको सुरक्षित स्थान पर भंडारित कर ले, ताकि उन होने वाले नुकसान से बचा जा सके। कल ऑरेंज अलर्ट है, तो कल हल्की बरसात है, मतलब 10 से 15 mm जो है बरसात होने की संभावना है। और तेज झोंकादार हवाएं जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने वाली है, और कई जगह पर जो है ओलावृष्टि होने की संभावना बनी। जो हमारे जो पश्चिमी राजस्थान है, उसके ऊपर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक परिसर तंत्र बना हुआ है। इसकी वजह से और अब बात मानसूर की, जहां पर आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं। बादल के गरजने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि रबी की फसलें कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण फसलों को भारी नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों जैसी फसलें प्रभावित हो सकती है। फिलहाल क्षेत्र में तेज हवाओं का दौर जारी है और मौसम विभाग के मुताबिक अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। तो ये बानसूर की तस्वीरें, जहां पर बूंदाबांदी होती है बादल के गरजने के साथ ही, जिससे लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे, तो वही किसानों की चिंता है और माथे पे लकीरें भी खिंच गई है। भरतपुर में पुरातत्व और संग्रहालय विभाग द्वारा राजस्थान दिवस के मौके में नृत्य और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें। इस प्रतियोगिता में स्कूली बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए लोकगीतों पर मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनसे उपस्थित दर्शक वहां पर मंत्रमुग्ध हुए। कार्यक्रम का संचालन अनुपमा चीमा ने किया। आयोजकों के मुताबिक राजस्थान दिवस, जो कि 19 मार्च यानी कि कल मनाया जाएगा, इस मौके पर 3 दिवसीय प्रतियोगिताओं की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में 19 मार्च को संग्रहालय में आमजन के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। इस मौके पर राजन सिंह ने भी आयोजन की सराहना की और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। बांसवाड़ा के आंबापुरा थाना क्षेत्र से दर्दनाक मामला देखने को मिला है, जहां पर एक युवती ने जंगल में जाकर फांसी लगा करके आत्महत्या की। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवती का अपने भाई के साथ में किसी छोटी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद वह घर से ही निकल गई। देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इस दौरान जंगल में एक पेड़ से युवती का शव लटका मिला, जिसे देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही आंबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचित भी किया। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया। परिजनों के मुताबिक युवती मवेशी चराने के लिए जंगल गई थी। मृतका की पहचान सुगन निवासी चोरियो सज्जन आंबापुरा के रूप में हुई है। ये लड़की है सुगन, उसको 22 दिन में विवाद हुआ था, तो इसमें लड़की ने कोई दिमाग में आया तो फांसी खा ली। जंगल में था। क्या नाम है इसका? सुगन। भरतपुर के बयाना के पशुपालकों के लिए राहत भरी खबर है, जहां पर अब पशुओं के इलाज के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वैर रोड पर एसडीएम कोठी के पीछे स्थित पहाड़ी पर करीब 0.4 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से लैस नया राजकीय पशु चिकित्सालय बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए 47,50,000 रुपए की स्वीकृति भी जारी की और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जिसे 6 माह की समय सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि अस्पताल बनने से पशुओं के बेहतर इलाज की सुविधाएं पशुओं को मिलेगी और समय और खर्च दोनों की बचत भी होगी। तो वही प्रशासन का मानना है कि इससे क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों पशुपालकों को सीधा लाभ भी पहुंचेगा। धार्मिक नगरी रामदेवरा में मौसम ने अचानक राहत भरा रूप लिया है। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को अब हल्की बूंदाबांदी ने बड़ी राहत दी है। बुधवार शाम को हुई बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है, जहां पर पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा था, तो वहीं अब तापमान गिरकर करीब 18 डिग्री तक आ चुका है। मौसम के इस बदलाव से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के चेहरे खिल उठे हैं।
प्रतापगढ़ के पारसोला थाना क्षेत्र के आड़फला गांव में नहर के पानी को लेकर हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हुआ, जिसमें 70 साल के रामा मीणा की मौत हुई। इस बहुचर्चित मामले में जिला और सत्र न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए 8 आरोपियों को दोषी ठहराकर आजीवन कारावास की सजा दी है और प्रत्येक पर 3,13,100 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 9 नवंबर 2024 को हुई थी, जब आरोपियों ने लाठी, सरिया और पत्थरों से लैस होकर दामला मीणा के घर पर हमला किया और बीच बचाव करने आए रामा मीणा को गंभीर रूप से जख्मी भी किया, जिनकी 10 नवंबर को उदयपुर में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस जांच, गवाहों के बयान, पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट सहित पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 44 दस्तावेज और 15 गवाह पेश किए। बेगू में अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला किया। 4 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण यहां पर जख्मी हुए, घायल हुए। चित्तौड़गढ़ के बेगू की यह घटना है। 5 को चित्तौड़गढ़ रेफर किया गया, एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। बुधवार सुबह चित्तौड़गढ़ में उपचार के दौरान जमुना लाल नाम के युवक ने दम भी तोड़ दिया था। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान यह हमला मधुमक्खियों के द्वारा होता है। हमले में 4 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। 5 को चित्तौड़गढ़ रेफर किया। भवानी शंकर पुत्र मोहनलाल शर्मा निवासी पारसोली ने उपचार के दौरान दम तोड़ा। तो बेगू में मधुमक्खियों ने कुछ ग्रामीणों पर हमला किया और एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सीकर में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अचानक मौसम ने करवट लेते हुए तेज हवाओं के साथ में बारिश और कई जगहों पर ओलावृष्टि दर्ज की है, जिससे तापमान में गिरावट आई और ठंड बढ़ गई। दोपहर बाद शुरू हुई बारिश करीब 30 मिनट तक लगातार जारी रही, जिससे शहर और आसपास के निचले इलाके में जल भराव के हालात बन गए। तस्वीरें आप देख लीजिए। पिछले 2 दिनों से न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे लोगों को ठिठुरन भी महसूस हो रही है। हालांकि बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि और मौसम के बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक सक्रिय वेदर सिस्टम के चलते 20 मार्च तक आंधी और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि 24 मार्च तक बादल छाए रहने और बीच बीच में हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है।